हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर डिटरमिनेंट और आज ये हमारा चौथा क्लास है। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर किस तरह से निकालेंगे, एडजॉइंट किस तरह से निकालेंगे और उसका इनवर्स किस तरह से निकालेंगे। और इसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है मैट्रिक्स का, तो ध्यान से देखिए और बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी मैट्रिक्स का जो 2 ऑर्डर में होगा और 3 ऑर्डर में होगा, हम उसका कोफैक्टर किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो कोफैक्टर के लिए याद रखिएगा बच्चों कि प्लस माइनस माइनस प्लस हम साइन का यूज करेंगे। और अगर कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का हो तो हम उसके लिए साइन का यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस। तो हम अल्टरनेट साइन प्लस माइनस करके यूज करेंगे। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हम सीखते हैं कि कोई मैट्रिक्स अगर 2 ऑर्डर का हो तो उसका कोफैक्टर किस तरह निकालेंगे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी और हमें इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर को लिखना है। ठीक है, देखिए इस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर होगा बच्चों, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए जो होगा वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये साइन जो है उसको यहां पर लिख देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद हर एक एलिमेंट को लेंगे बच्चों, वो जिस रो में रहेगा वो कैंसिल करेंगे, वो जिस कॉलम में रहेगा उससे भी हटाएंगे, जो एलिमेंट बच जाएगा उस एलिमेंट को जगह उस बचे हुए एलिमेंट को लिख देंगे। जैसे इसके लिए ये जिस रो में रहेगा कैंसिल, ये जिस कॉलम में रहेगा कैंसिल, क्या बचा डी, तो ए की जगह हम डी को लिखेंगे। तो जहां पर ए था उसकी जगह हम डी को लिखेंगे। ठीक, इसी तरह बी के लिए बच्चों ये कैंसिल हम सी को लिखेंगे। सी की जगह बच्चों कैंसिल कैंसिल बी को लिखेंगे और डी की जगह कैंसिल कैंसिल क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे। तो फिर से देखिए बच्चों, अगर कोई मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का हो, कोफैक्टर निकालना हो, पहले हम लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर हर एक एलिमेंट को लेंगे, वो जिस रो में रहेगा वो जिस कॉलम में रहेगा हटाना है, जो बचेगा एलिमेंट उसको लिख देना है। या आप इस तरह याद कर सकते हैं, ए को रिप्लेस कर देंगे डी से, बी को रिप्लेस कर देंगे सी से, सी को रिप्लेस कर देंगे बी से और डी को रिप्लेस कर देंगे ए से, विथ साइन प्लस माइनस माइनस प्लस, तो वही हो जाएगा उसका कोफैक्टर। ठीक है, ये तो था बच्चों 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब हम आते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का रहेगा तो हम उसका कोफैक्टर को किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स हम लिए 3 ऑर्डर में, क्या ले लिए, ए बी सी एक्स वाई जेड और हम मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब इसका अगर कोफैक्टर निकालना हो बच्चों, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना हो तो एक बड़ा सा मैट्रिक्स थोड़ा सा बनाएंगे हम, और इसके अंदर बच्चों सबसे पहले हम इस साइन को रखेंगे विथ 9 स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, जैसे हम पहले प्लस को लिखेंगे, एक छोटा सा ब्रैकेट देंगे, फिर माइनस को लिखेंगे, एक ब्रैकेट देंगे, फिर प्लस इस तरह से, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। ठीक है, अब यहां पर ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों अब देखिए हर एक एलिमेंट को लेंगे, पहले ये एलिमेंट पर काम करेंगे। अब ये एलिमेंट जिस रो में रहेगा उसे हटाना है, ये एलिमेंट जिस कॉलम में रहेगा इसे हटाना है। बचेगा आपके पास ये 4 एलिमेंट। जैसा कि पहले बता चुके हैं बच्चों, जब भी 4 एलिमेंट बचा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले लेफ्ट से एंड देन राइट से, और फिर लेफ्ट में राइट को माइनस करते हैं। तो ये 4 बचा, पहले लेफ्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लेफ्ट से देन राइट से, और फिर ये माइनस ये करेंगे, मतलब वाई आर माइनस जेड क्यू। तो ये हो जाएगा वाई आर माइनस जेड क्यू। ठीक, इसी तरह बच्चों हर एक एलिमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए निकालना हो तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में है कैंसिल, ये 4 बचेगा,
एक्स आर माइनस जेड पी, एक्स आर माइनस जेड पी। इसका निकालना हो तो ये कैंसिल, एक्स क्यूब वाई पी, एक्स क्यूब माइनस वाई पी। ठीक है। इसी तरह बच्चों इसका निकालना हो तो ये जिस रो में है कैंसिल, ये जिस कॉलम में है कैंसिल, ये 4 बचेगा बी आर माइनस सी क्यू, बी आर माइनस सी क्यू। इसका निकालना हो ये कैंसिल, ये 4 बचेगा कॉर्नर वाला ए आर माइनस सी पी, ए आर माइनस सी पी। और इसका निकालना हो कैंसिल ए क्यू माइनस बी पी। ठीक है, ए क्यू माइनस बी पी। इसी तरह बच्चों इसका निकालना हो कोफैक्टर, ये जिस रो में है कैंसिल, ये जिस कॉलम में है कैंसिल, बी जेड माइनस सी वाई, बी जेड माइनस सी वाई। और इसका निकालना हो तो कैंसिल ए जेड माइनस सी एक्स, ए जेड माइनस सी एक्स। और इसका निकालना हो कैंसिल ए वाई माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स। तो यही होता है बच्चों इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आपको कोफैक्टर निकालना आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकल गया, अब हम सीखेंगे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, एडजॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला दे रहे हैं आपको। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो होता है इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं ए डी जे ए से। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों होता है कोफैक्टर ऑफ ए का, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम बता चुके हैं बच्चों पहले आप कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, तो किसी मैट्रिक्स के रो को चेंज कर देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में, या कॉलम को चेंज कर देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग रो में, तो वो निकल जाता है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो अगर हम कोफैक्टर निकाल करके अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें तो हम उसको बोलते हैं उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक है। और एक और चीज है बच्चों, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स को लोग लिखते हैं बच्चों इस तरह से, ए ऊपर में लिखते हैं -1, इसे बोलते हैं ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से निकालेंगे, इस एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो हम निकल जाएगा मेरा ए इनवर्स। अब याद रखिएगा बच्चों, ये ए इनवर्स तभी पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो उस केस में ए इनवर्स भी नॉट डिफाइंड होगा। तो हम इनवर्स तभी निकाल पाएंगे जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स जो होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या सीखा यहाँ पर कि हम किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर किस तरह से निकालेंगे, एडजॉइंट किस तरह से निकालेंगे और इनवर्स किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 4 का, ठीक है, 4.4 का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम एक्सरसाइज 4.4 का ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेस 1 and 2। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें इन दोनों का एडजॉइंट को निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या बताया बच्चों, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। पहले 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है। अब ए बी सी कुछ ही मान सकते हैं, तो लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, हमें इसका एडजॉइंट को निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या बताया बच्चों, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए क्या बताया है, कोफैक्टर अगर 2 ऑर्डर में रहेगा, कोफैक्टर निकालना हो क्या करेंगे, पहले साइन लिखेंगे प्लस
माइनस माइनस प्लस, फिर हर एक एलिमेंट को लेंगे, ठीक है। 1 को रिप्लेस करते हैं बच्चों 4 से, 1 जिस रो में है कैंसिल, 1 जिस कॉलम में है कैंसिल, ठीक है। क्या बचा 4, तो 1 के बदला क्या लिखेंगे 4, तो 1 को बदला लिखते हैं 4, 2 को बदला लिखेंगे 3, इसी तरह से 3 के बदला लिखेंगे हम 2 और 4 के बदला लिखेंगे 1। तो ये हो गया बच्चों कोफैक्टर। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला दिए थे, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या है, ये हो गया 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किस तरह निकालते हैं, तो ट्रांसपोज को निकालने के लिए रो को चेंज करते हैं कॉलम में, रो को चेंज करते हैं करस्पॉन्डिंग कॉलम में। जैसे ये 4 -3 फर्स्ट रो में है तो हम लिखेंगे 4 -3 फर्स्ट कॉलम में, -2 1 सेकेंड रो में है तो -2 1 को लिखेंगे सेकेंड कॉलम में। तो अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेम, आपको एडजॉइंट निकालना है। तो हम पहले इसको मान लेते हैं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये हो गया 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के पहले हमें उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना होता है। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ ए क्या बताए थे बच्चों कि एक थोड़ा सा बड़ा सा मैट्रिक्स को बनाना है, इसके अंदर हमें इसका साइन को लिखना है, हर एक एलिमेंट का साइन को लिखना है विथ स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। प्लस एक ब्रैकेट देंगे, माइनस फिर एक ब्रैकेट देंगे, प्लस फिर एक ब्रैकेट देंगे, माइनस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट माइनस, इस तरह से बच्चों बना लेंगे, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। अब हर एक ब्रैकेट को फिल करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, पहले इसके लिए 1 के लिए तो 1 जिस रो में रहेगा कैंसिल, 1 जिस कॉलम में हो कैंसिल, ये 4 बचेगा, क्या बोले थे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 3 -5 × 0 0, तो यहां पर हो जाएगा 3 -0, ठीक है। फिर बच्चों देखिए इस एलिमेंट के लिए तो ये जिस रो में रहेगा कैंसिल, ये जिस कॉलम में रहेगा कैंसिल, 2 1 जा 2, बीच में माइनस, अब 5 × -2 -10, माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा +10, ठीक है। फिर बच्चों देखिए ये एलिमेंट जिस रो में रहेगा कैंसिल, जिस कॉलम में होगा कैंसिल, ये 0, बीच में माइनस और ये होगा -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, ठीक है। फिर बच्चों अब ठीक है, इस एलिमेंट के लिए ये जिस रो में है कैंसिल, ये जिस कॉलम में है कैंसिल, ये होगा -1 बीच में माइनस और 2 × 0 0, ठीक है। फिर बच्चों देखिए इसके लिए ये जिस रो में है कैंसिल, ये जिस कॉलम में है कैंसिल, ये 4 बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस और 2 × -2 -4, और माइनस तो पहले से है तो क्या हो जाएगा +4। फिर बच्चों देखिए इसके लिए ये जिस रो में है हटेगा, ये जिस कॉलम में है हटेगा, ये 4 बचेगा, ये होगा 0 माइनस, और फिर देखिए -1 × -2 तो बचेगा +2, तो यहाँ पर 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर देखिए बच्चों इस एलिमेंट के लिए ये जिस रो में है हटेगा, ये जिस कॉलम में है हटेगा, -5 बीच में माइनस और फिर 2 3 जा 6। फिर देखिए बच्चों इस एलिमेंट का निकालेंगे कोफैक्टर, तो यहाँ पर ये जिस रो में रहेगा हटेगा, ये जिस कॉलम में रहेगा हटेगा, बचेगा ये 4, तो ये होगा 5 -4, तो 5 -4, ठीक है। फाइनली बच्चों देखिए इसका निकालेंगे कोफैक्टर किस तरह से, ये जिस रो में रहेगा कैंसिल, ये जिस कॉलम में हो कैंसिल, ये होगा 3 माइनस और -2, तो माइनस माइनस क्या होगा +2। तो इस तरह से बच्चों हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर ये सब हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 3 -0 3, 10 + 2 12, आगे माइनस है तो -12, और ये हो जाएगा 6, ये +1 और ये 4 + 1 5, और ये हो जाएगा 2, -6 -5 -11, और ये 5 -4 1, तो -1, और ये 3 + 2 कितना हो गया 5, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। तो जैसा पहले बता चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो होता है वो कोफैक्टर
ऑफ ए का क्या होता है, होल ट्रांसपोज। तो हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो कोफैक्टर तो निकाल चुके हैं, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए बच्चों, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर कितना आया 3 - 12 6, तो ये हो गया 3 - 12 6, 152 और -11 -1 5 -11 -1 5 का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज किस तरह करते हैं बच्चों, तो सिंपली है ना, इसके हर एक रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में रिप्लेस कर देंगे। तो हर एक रो को रिप्लेस कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में। तो फर्स्ट रो में क्या है 3 - 12 6, इसको लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में 3 - 12 6। सेकेंड रो है 152, सेकेंड कॉलम लिखेंगे 152। थर्ड रो है -11 -1 5, थर्ड कॉलम लिखेंगे -11 -1 5। ठीक है, तो यही निकल गया बच्चों इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक है, तो वेरीफाई करना है हमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I इन एक्सरसाइजेस 3 और 4। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए हमें इस चीज को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को a लेंगे, और उसके बाद हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, और तब फिर हम इन तीनों को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये तीनों पार्ट का वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे a मानेंगे, तो लेट a इक्वल टू, ये हो गया 2 3 -4 -6। ठीक, अब बच्चों हम इसका एडजॉइंट को निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कोफैक्टर निकालना होता है। तो सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर का क्या बताए थे बच्चों कि पहले साइन को लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर 2 का निकालना है कोफैक्टर, तो इसका जो डायगोनली एलिमेंट्स होगा इसको लेंगे, 2 के बदला -6 लेते हैं, 3 के बदला -4 को ले आते हैं, फिर -4 को रिप्लेस करते हैं 3 से, और फिर -6 को रिप्लेस करेंगे 2 से। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 4, और ये -3 + 2। तो ये हो गया बच्चों कोफैक्टर। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बताए थे बच्चों कि कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो गया, -6 4 -3 2 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने पर क्या होता है, रो चेंज होता है कॉलम में। तो -6 4 रो में है, कॉलम लिखेंगे, -3 2 रो में है, कॉलम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ। अब बच्चों हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 2 3 -4 -6। तो 2 3 -4 -6। डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं बच्चों, केवल डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × -6 -12, बीच में माइनस, और 3 × -4, तो ये होगा -12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12। तो ये कितना होगा बच्चों, 0। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। हमें तीनों पार्ट को इक्वल प्रूफ करना हो। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, हम इसका वैल्यू को निकालेंगे। तो मैट्रिक्स A कितना है, 2 3 -4 -6। तो ये हो गया 2 3 -4 -6। ठीक, इसे मल्टीप्लाई करना है इसके एडजॉइंट से। इसका एडजॉइंट कितना है, इसका एडजॉइंट हो गया बच्चों यहाँ पर -6 -3 4 2 -6 -3 4 2। ठीक है, देखिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, 2 × -6 -12, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नीचे आएंगे, 3 4 जा 12, प्लस हो जाएगा आपका 12। ठीक है, +12। अगला है बच्चों फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा -6 + 6, तो -6 + 6। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
माइनस माइनस प्लस 24 माइनस 24, तो ये हो गया 24 माइनस 24। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये होगा प्लस 12 माइनस 12, तो ये हो गया 12 माइनस 12। तो कितना बचेगा बच्चों, तो ये आ गया 0 0 0 0। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट को लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है बच्चों, पहले एडजॉइंट ऑफ ए है, उसके बाद ए को लिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए को लिखेंगे, -6 -3 4 2, तो ये हो गया -6 -3 4 एंड 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से। ए कितना है 2 3 -4 -6 2 3 -4 और -6। ठीक है, देखिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, ये होगा माइनस प्लस माइनस 12, और फिर इन दोनों को करेंगे +12 -12 +12। फिर फर्स्ट रो लेते हैं बच्चों सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में लिखाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए -18 + 18 -18 + 18। फिर नेक्स्ट है बच्चों सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कहाँ लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, कितना हो जाएगा 8 - 8, तो 8 - 8। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 12 - 12, तो ये हो जाएगा 12 - 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, ये दोनों इक्वल है बच्चों। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 था, और आई होता है बच्चों यूनिट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होता है, जो गिवन मैट्रिक्स रहता है उसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर हम आई का लेते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स 2 ऑर्डर में है, 2 रो 2 कॉलम है, तो यहाँ भी लेंगे हम 2 रो 2 कॉलम में। तो आई होता है बच्चों 1 0 0 1, 2 रो 2 कॉलम में। ठीक है, अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 × 1 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट भी जो है वो आया था 0 मैट्रिक्स, सेकेंड पार्ट भी आया 0 मैट्रिक्स, थर्ड पार्ट भी आया 0 मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकेंड पार्ट इक्वल टू थर्ड पार्ट, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकेंड पार्ट इक्वल टू थर्ड पार्ट, ये हो गया बच्चों प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम काम करना है आपको, है वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सबसे पहले हम जो ये मैट्रिक्स गिवन है इसे हम ए मानेंगे। ठीक है, तो लेट करते हैं, a इक्वल टू कितना है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और -3, यहाँ से हटा देते हैं बच्चों। अब सबसे पहले हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालना होता है। कोफैक्टर निकालने के लिए जैसा पहले बता चुके हैं कि कोफैक्टर ऑफ ए निकालना हो तो सबसे पहले एक बड़ा सा मैट्रिक्स को बनाएंगे। इसके अंदर हम पहले साइन को रखेंगे विथ स्मॉल ब्रैकेट, तो प्लस एक छोटा ब्रैकेट देंगे, माइनस और फिर प्लस। फिर बच्चों देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब हर एक एलिमेंट को लेंगे, वो जिस रो में रहेगा कैंसिल, वो जिस कॉलम में रहेगा कैंसिल, बचेगा 4 एलिमेंट, उसको हम लोग डायगोनली मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये होगा बच्चों 0 × -3 0, बीच में माइनस, फिर -2 × 0 0। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो ये एलिमेंट के लिए जिस रो में है कैंसिल, जिस कॉलम में है कैंसिल। ये हो गया 3 × -3 -9, बीच में माइनस, -2 × 1 -2, और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, इसके लिए बच्चों ये वाला एलिमेंट जिस रो में है कैंसिल, जिस कॉलम में है कैंसिल, ये हो गया 0 -0 0 -0। ठीक है, इसके लिए बच्चों ये एलिमेंट जिस रो में है कैंसिल, जिस कॉलम में है कैंसिल, ये 4 बचेगा, -3 -0, सॉरी माइनस माइनस क्या होगा +3 -0, तो ये हो जाएगा 3 -0। ठीक है, फिर से देखिए इसके लिए ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये 4 बचेगा, माइनस माइनस +3 -0।
इसके लिए बच्चों ये एलिमेंट जिस रो में है कैंसिल, जिस कॉलम में है कैंसिल, 4 बचेगा कॉर्नर, ये -3 बीच में माइनस और 2 बन जा 2। ठीक है, फिर बच्चों देखिए इसके लिए ये एलिमेंट जिस रो में है हटेगा, जिस कॉलम में है हटेगा, ये होगा 0 बीच में माइनस और ये होगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, फिर बच्चों देखिए इसके लिए मतलब इस ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ये एलिमेंट जिस रो में है कैंसिल, जिस कॉलम में है कैंसिल, ये 4 बचेगा, ये होगा 2 - 0। फिर बच्चों ये ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ये एलिमेंट जिस रो में है कैंसिल, जिस कॉलम में है कैंसिल, ये होगा -2 और माइनस आया 2 3 जा 6, तो -6। ठीक है, फिर यहाँ पर के लिए बच्चों ये एलिमेंट जिस रो में है हटेगा, जिस कॉलम में हटेगा, ये बचेगा 1 × 0 बीच में माइनस और फिर -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, तो ये हो गया 0, ये होगा -7 और माइनस माइनस +7, फिर से 0, ये बचेगा -3, ये -5, ये -1, फिर से 2 और ये -8, तो माइनस माइनस +8 और +3। ठीक है, तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ ए। अब इसका बच्चों हम एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या है 0 7 0 -3 -5 -1 2 8 3 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने पर क्या होता है बच्चों, रो जो है वो बदलता है कॉलम में। ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, ये सेकेंड रो है -3 -5 और -1 हम लिखेंगे सेकेंड कॉलम में, और 2 8 3 थर्ड रो में है, हम कहाँ पर लिखेंगे 2 8 3 थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो ये निकल गया बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को निकालते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो जैसा बच्चों पहले बता चुके थे कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर निकालना हो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स को, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक रो को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट रो को लेते हैं। ठीक है, इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पहले क्या करेंगे, हम +1 को बाहर निकालेंगे, एक ब्रैकेट देंगे, माइनस, फिर माइनस माइनस, फिर +1 को बाहर निकलेगा, ब्रैकेट देंगे, फिर प्लस, फिर +2 को बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट देंगे। इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा बच्चों, तो ये एलिमेंट जिस रो में है हटेगा, जिस कॉलम में हटेगा, ये होगा 0 -0, तो 0 -0। यहाँ पर के लिए ये एलिमेंट जिस रो में है हटेगा, जिस कॉलम में हटेगा, ये होगा -3। ठीक है, मतलब -3 × -3 -9 और फिर बीच में माइनस और ये होगा -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। और इसके लिए बच्चों ये एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में हटेगा, होगा 0 -0, तो 0 -0। ठीक है, मतलब बच्चों ये जो पहला रो का जो एलिमेंट था, ठीक है, आपको उसी को फिल करना है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर होगा -7 और यहाँ पर हो जाएगा 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया -7। ठीक है, अब हम लेते हैं बच्चों तीनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो a कितना है यहाँ पर लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a कितना हो गया 1 -1 2 3 0 -2, तो 3 0 -2 और फिर 1 0 -3 1 0 -3। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू बच्चों कितना है, देखिए 0 -3 2, तो 0 -3 2, फिर नेक्स्ट 7 -5 8 7 -5 8 और फिर 0 -1 3 0 -1 3। ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना हो जाएगा 0 -7 0, तो ये हो जाएगा बच्चों 0 -7 +0। ठीक, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -3, कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो ये होगा बच्चों -3 माइनस माइनस +5, ठीक है, इसको -3 +5 और -2, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को लेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को लेंगे तो ये कितना होगा, 2 × 1 = 2 और ये -8 + 6, -8 + 6, ठीक है, हो गया। अब हम सेकंड रो लेते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा, कहाँ पर लिखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 0 0 0, तो 0 + 0 + 0। फिर बच्चों सेकंड रो सेकंड कॉलम -9 0 + 2, -9 + 0 + 2। फिर बच्चों सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा, ये होगा 6 0 -6, 6 + 0 -6, ठीक है। नेक्स्ट कितना बचेगा बच्चों, थर्ड रो में आते हैं, फर्स्ट कॉलम ये होगा 0 0 0, तो नेक्स्ट है 0 + 0 + 0। फिर बच्चों थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना होगा, -3 0 + 3, -3 + 0 + 3, और थर्ड रो थर्ड कॉलम ये हो गया 2 0 -9, 2 + 0 -9, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका जो वैल्यू आएगा हम उसे यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों फर्स्ट पार्ट का वैल्यू, तो ये आ गया आपको, देखिए -7, इसके बाद नेक्स्ट है -7, फिर 0 0 0 -7 0 0 0 -7, ठीक है। तो ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट, तो फिर यहां से लिखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ A × A, तो पहले एडजॉइंट ऑफ A को लेना है, इनटू A को लेना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू था आपका 0 -3 और 2, फिर 7 -5 और 8, फिर था आपका 0 -1 और 3, ठीक, 0 -1 और सॉरी +3 था, ठीक, 0 -1 और +3। उसके बाद ए कितना था बच्चों, ए था आपको 1 -1 2, 1 -1 2, 3 0 3 0 -2 और 1 0 1 0 -3। अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको हटा देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, कितना होगा 0 -9 + 2, तो 0 -9 + 2, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसे लेना है, ये हो गया 0 0 0 0 + 0 + 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इन दोनों को लेंगे, तो 0, उसके बाद होगा 6 -6, तो 0 + 6 -6, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों सेकंड रो में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम भी सेकंड रो में लिखेंगे, ये हो गया 7 -15 और +8, तो 7 -15 +8। फिर आएंगे बच्चों सेकंड रो सेकंड कॉलम में -7 0 0, तो -7 + 0 + 0। फिर बच्चों सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हो गया 14 + 10 और -24, तो 14 + 10 -24। और फिर नेक्स्ट है बच्चों थर्ड रो में आएंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -3 + 3, तो 0 -3 + 3। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये 0 0 0,
तो फिर है 0 प्लस 0 प्लस 0, और थर्ड रो थर्ड कॉलम ये होगा 0 2 और -9, तो 0 प्लस 2 -9। ठीक है, कितना बच गया बच्चों? तो ये हो गया -7 0 0, तो ये भी हो जाएगा 0, फिर -7 0 0 0 -7। तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट था पहिए वाला, सेकंड पार्ट यही आया, दोनों सेम है। अब हम निकालते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है बच्चों? -7, और i लेंगे हम 3 ऑर्डर में। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखिए इसे हम -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -7 0 0 0 -7 0 0 0 -7। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो तीनों पार्ट का वैल्यू क्या देख रहे हैं? सेम है। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकंड पार्ट इक्वल टू थर्ड पार्ट। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो क्या देखे बच्चों कि तीनों पार्ट का वैल्यू इक्वल आ गया, तो वेरीफाई हो गया। तो आज की क्लास में बच्चों बस यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।